यूपी बोर्ड क्लास 10 आंसर्ड पेपर ईयर 2024 में सेट नंबर देख लेता हूँ कौन सा सेट कराना है। मान लीजिए ये हमारा है सेट नंबर 5, इसका कोड है 822HX। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 26 एंड 156 का लैसे 156 है तो में से क्या होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 26 के टुकड़े होंगे 13 तो 26। ठीक है, आगे आता है 156 के टुकड़े। मुझे लग रहा है 156 जो है 26 से कैंसिल हो रहा है। 156 जो है 26 से कैंसिल हो रहा है। 26 पर 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 3 15। ठीक है ना। तो यानी कि 13 गुणा 2 गुणा 6 बार और जा रहा है, 6 को 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो में से जो होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, कॉमन पोर्शन हो गया हमारा 13 गुणा 2, 13 दूनी 26। ठीक है, तो में से इसका आ गया 26। ऑप्शन दिए थे, ए ऑप्शन था इसका, ए ऑप्शन 156, बी ऑप्शन 26 था, यही आंसर है। सी 13 था, डी 6 था। ठीक है, तो 56 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? पहला है 1435, बी है 1825, सी है 3193, डी है 3262। तो इसमें जो है 31 का 31, 31 तिया 93, 32, 16 दूनी 32 कैंसिल हो रहा है, 62, 31 दूनी 62। ठीक है ना। ये कॉमन, जैसे 3 31 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 7 दूनी 14, ये 7 पंजे 35, ये 18। अब देखिएगा 18, 9 दूनी 18, 25, 5 पंजे 25। तो इनमें कॉमन केवल बना रहा है। ठीक है ना, सह अभाज्य इसलिए कहलाएगी। तो ऑप्शन होगा इसका ये वाला। बाकी में जो है कॉमन, 31 कॉमन आ गया, इसमें 2 कॉमन आ गया, इसमें भी 7 कॉमन आ गया, उसमें केवल 1 कॉमन आ रहा है। तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं खुद से या बन से कटती हैं, तो इसलिए सह अभाज्य मानी गई है क्योंकि दोनों में एक ही कॉमन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिंदु 5,0 -12, के बीच की दूरी है। बीच की दूरी ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है 5, बी है 7, सी है 13, डी है 17। बीच की दूरी ज्ञात करना, इसे x1 मानेंगे, इसे y1, इसे x2, इसे y2। तो d बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला होता है x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग -12 - 5 का वर्ग, 0 - 0 का वर्ग, माइनस का 17 का वर्ग, यानी कि 289 = 17। तो 17 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आंसर कितना बनेगा इसका? 17 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ए ऑप्शन है 3640, बी है 3645, सी है 3647, डी है 3740। क्वेश्चन है 35, 56, 91 से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। जब छोटी से छोटी संख्या लेते हैं तो क्या करते हैं, उसका लैसे लिया जाता है। लैसे, जैसे हम 3 से काटेंगे, 3 से कोई कटेगा, 2 से देखता हूँ, 2 से यही कटेगा, 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 28 दूनी, फिर 2 से 14 बार, फिर 5 से 5 सत्ते 35, 14 and 91, फिर 7 से 7 7 14, 7 और 2 बचा, है ना, 21, 7 या 21, 13 7 91 होता है, 2 से 13 से। ठीक है ना। इसका लैसे लेंगे, लैसे 2 दूनी 4, 5 20,
20 20 सत्ते 140, 140 दूनी 280, 280 गुणा 13, 280 गुणा 13 0, 13 अट्ठे, ठीक है ना, इनकी गुणा कर देंगे। 280 की 13 से 0, 3 अट्ठे 24, लो 3 दूनी 6, 2 8, 0 8 2 0 4 16, 3640, कितना आ गया 3640। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, यानी कि 7 ज़्यादा है, तो आंसर हो जाएगा इसका 3647, ठीक है। इनसे भाग करने पर 7 जो है एक्स्ट्रा बचेगा, यानी कि 7 शेष बचेगा, तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 3647, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5, 8 के प्रथम 15 गुणा जो का योगफल होगा। 8 के प्रथम 15, 8 16 24, कितने 15 गुणज हैं, उनका योगफल निकालना। a बराबर 8, d बराबर 8, n बराबर 15। 8 के प्रथम 15 गुणज, तो n का मान 15 हमें पता है, Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। n है 15, 15/2, a का मान 8, 15-1, d का मान है 8, 15/2, 16 प्लस 14 गुणा 8, इसको सॉल्व कर देंगे। 15/2, 8 चौक 32 का 2, 8 चौक 32 का 2, हंस लगे 3, 8 का 8, 3 8 10 से 11, तो 15/2 ये हो जाएगा 6 2 8, 1 2, 128, 2 से काटेंगे 64, तो 15 गुणा 64, ठीक है ना। 5 चौक 20, हंस लगे 2, 4 4 2 6, और 6 5 30, हंस लगे 3, 6 6 3 9, 0 960 आ रहा। तो ऑप्शन इसके जो दे रखे हैं वो ऑप्शन दिया था ए 960, बी 980, सी 984 एंड डी 990, तो कितना आ गया 960 आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, यानी कि ये सॉल्व करना था, छठा क्वेश्चन है। दिया हुआ समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मोल -2 है, तो p का मान है, p का मान होगा ऑप्शन, तो p का मान होगा ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 3। p का मान निकालना है। जो मूल होता है वो समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी x बराबर -2 मानेंगे, -2 का वर्ग 2 इंटू -2 माइनस p बराबर 0। जो समीकरण का मूल होता है समीकरण को संतुष्ट करता है। 4 - 4 माइनस p इक्वल टू 0, 0 माइनस p बराबर 0, तो p का मान कितना रहेगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, x अक्ष पर स्थित बिंदु 5 - 2 एंड -3 2 से समदूरस्थ है, यानी x अक्ष का जो बिंदु होगा x को 0 मानेंगे, 1 है 5 - 2, 2 सा है -3 को 2, इससे समान दूरी पर है। ये p मान लेता हूँ, ये a ये b, यानी कि pa बराबर pb, pa बराबर pb, ये दूरी इस दूरी के बराबर है। तो pa निकालेंगे, अंडर रूट x माइनस का 5 का वर्ग प्लस 0 माइनस 2, माइनस प्लस 2 हो जाएगा का वर्ग बराबर अंडर रूट x माइनस 3, माइनस प्लस हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 0 माइनस 2 का वर्ग, स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, x माइनस 5 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर x प्लस का 3 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग, यानी कि x माइनस 5 का वर्ग ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 25 माइनस 10x प्लस का 4, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 6x प्लस का 4, इससे ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। 25 माइनस का 10x बराबर 9 प्लस का 6x, ठीक है। 25 माइनस का 9 बराबर 10 से 16x, यानी कि 16 बराबर 16x, x बराबर 1। तो ऑप्शन जो दे रखे थे वो ऑप्शन है 0, 1, 2 एंड 3, तो मान कितना हो गया इसका, कितना मान हो गया 0, ठीक है ना। और x का मान सॉरी आ गया 1, ठीक है, x बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, यह अगर 2x² माइनस का 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। ठीक है, ए ऑप्शन है वास्तविक एवं समान, बी ऑप्शन है काल्पनिक, सी ऑप्शन है वास्तविक असमान, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण की कंपेयरिंग कर लेते हैं। किससे कंपेयरिंग करेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना, a बराबर 2, b बराबर -5, c बराबर 4। विभक्ति कर d का मान निकालेंगे, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो d बराबर b² माइनस 4ac, b -5 का वर्ग 4, a का मान 2, c का मान 4, 25 माइनस 8, 8 चौक 32, ये माइनस में आ रहा है। ठीक है ना, माइनस का 7 आएगा। तो यानी कि d लेस देन 0, d 0 से छोटा है, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक, तो कौन सा आंसर आएगा, बी ऑप्शन आएगा, मूल काल्पनिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ रहे हैं। दो समरूप त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। पहला है यदि उनके संगत कोण बराबर है। बी है इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। सी है ए और बी दोनों, ए भी सही है बी भी सही है। और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा समानुपाती होती है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में जो फिगर बना हुआ है ये समांतर रेखाएं हैं और ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहाँ पे 70, ये 0, यहाँ 125। ये कोण पूछा है, ये कोण कितना होगा। ठीक है, देखिएगा ये 125 है, ये सरल रेखा है, तो ये 180 में से 125 घटा देंगे, 10 में 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, 55 आएगा ये वाला अंदर वाला। ठीक है, सरल रेखा पे जो कोण है वो 180 बनता है। ये और ये समांतर है, तो ये कोण एकांतर हो जाएगा। ये 70 है तो ये भी 70, यानी एकांतर कोण, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। अब इस त्रिभुज में ओ ए बी पूछा है, तो ये प्लस ये 180 होगा। त्रिभुज ओ ए बी में ये होगा 55 + 70 प्लस एंगल ओ ए बी बराबर 180। ठीक है, ये हो जाएगा 5, 125 प्लस एंगल ओ ए बी बराबर 180। तो एंगल ओ ए बी बराबर 180 में से 125 घटा देंगे तो कितना आएगा, 55। तो ये एंगल हमारा आ जाएगा 55। तो यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यह है साइन थीटा बराबर कोस थीटा एंड थीटा की जो वैल्यू है वो लाई कर रहा है 0 से 90 के बीच में। 0 से बराबर या बड़ा हो सकता है तो थीटा का मान होगा। ए ऑप्शन है 60, बी 45, सी 30 एंड डी 0। तो देखिएगा साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, तो कोस को लाएंगे नीचे, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा बराबर 1, यानी कि टेन थीटा बराबर 1, टेन 45, थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी से। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी ऐसा ही है, साइन 15/cos 75 का मान है। ए ऑप्शन है 1, बी है 0, सी है 2, डी है -1। साइन 15, इसको साइन 15 को चेंज करेंगे 90 - का 75 और नीचे कोस 75 है, साइन 90 - थीटा
कोस थीटा होता है कोस 75 बटे कोस 75 कट के आएगा 1। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा कौन सा, ए सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा बराबर 0। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का मान होगा, ये पूछा है। तो यानी कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा, यानी कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 1, यानी कि टेन थीटा बराबर 1, थीटा बराबर 45। तो यहाँ पर देखेंगे साइन 45 की पावर 4 प्लस कोस 45 की पावर 4, 1/√2 होता है साइन 45, और ये भी 1/√2 होता है। ठीक है। अगर इसकी पावर 2 करता हूँ, यह हो जाएगा 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 2, 1/4 प्लस का 1/4 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। तो आंसर इसका आ रहा 1/2। ऑप्शन थे 1/4, 1/2, 3/4 एंड कितना 1। ठीक है ना। 13 क्वेश्चन हो गया है। 14 में दिया है सेके प्लस 10 है एंड 1 माइनस साइन है। इसको क्या करेंगे, साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, 1 कोस है, साइन है वही कोस है, और यहाँ लिखा 1 माइनस का साइन है। एलसीएम लेते हैं, कोस है, ऊपर है 1 प्लस का साइन है, और यहाँ पे 1 माइनस का साइन है। तो ऊपर एक बार जोड़ रहा है, एक बार घट रहा है, 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है बड़े कोस है। यह फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस का बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। एक बार जोड़ रहा है, एक बार घट रहा, 1 माइनस साइन यानी कोस स्क्वायर है, नीचे कोस है, कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, कोस से आएगा। ठीक है। कोस स्क्वायर ए बटे कोस इक्वल टू कोस है। कोस है इसमें ऑप्शन दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, एक फिगर बना हुआ है, ये एक एंगल है और एक ये एंगल है। यहाँ पे P है, ये A है, ये B है, ये O है, ये 45, पता नहीं कौन सा 45 है, ये 60 है, ये पूरा 45 है शायद। हाँ, पूरा है कि एरो कितना खोज रहा है। तो अवनवन कोणों की माप कितनी होगी। ठीक है। अवनवन कोणों की माप कितनी होगी, अवनवन कोण और उन्नयन कोण। ठीक है। अब ये इनमें से कोई नहीं। उन्नयन कोण जो होता है नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, अवनवन ऊपर से नीचे की ओर वाला, ये वाला अवनवन होता है। ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखते हैं। अब बात आता है, ये वाला 60 है तो ये 30 होगा, है ना। तो यहाँ पे 30 होगा, और ये 45 है तो यहाँ पे 45 रहा होगा, तो ये 45 होगा पूरा। ठीक है। तो अवनवन कोण ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की ओर देख रहा है, तो अवनवन कोण होगा, एक तो 30 होगा और एक 45 होगा। तो ऑप्शन दिए थे 30-45, बी ऑप्शन था 45-30 एंड सी ऑप्शन था 45-60 एंड डी ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो अवनवन कोणों की जो माप है वो हमें बतानी है कितनी होनी चाहिए। तो 45-30 देखिएगा, इस वाले की 45 है, छोटे वाले की, है ना। इधर से इधर की ओर बढ़ना है, ए से पी में, और इधर से इसका 45 है और उसका 30 है, तो 45-30 होगा। कभी 30-45 लगा दें, क्योंकि ए से पी की ओर जा रहा है। फिगर में कहा ए तथा पी में अवनवन कोणों की माप। अगर पी तथा ए में कहेगा 30-45 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसकी 45 है, उसकी 30 है। 16 क्वेश्चन, त्रिभुज में एंगल C90 है, tan A 1/√3। तो हमें sin A cos B प्लस का cos A sin B का मान बताना।
देखिएगा tan a बराबर √3 है, तो यानी कि ये tan 30 है, तो a बराबर है 30। ठीक है, a प्लस b प्लस c 180 होता है। c का a का मान 30 है, b निकाल लेंगे, c का मान यहाँ पे हो जाएगा 120 प्लस b बराबर 180, तो हमारा b आ जाएगा 180 माइनस 160, यानी कि b एंगल आ गया 60 अंश। साइन ए कोस बी साइन a यानी कि साइन 30 कोस 60 प्लस का कोस a कोस 30 साइन 60 साइन 30 1/2 कोस 30 1/2, ये √3/2, ये भी √3/2। ठीक है, 1/4 हो गया, ये 3/4 हो गया, यानी 4/4 इक्वल टू 1। साइन ए प्लस बी प्लस कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे इसको निकाल सकते हैं। तो आंसर इसका आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 70। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की लंबी है, यानी कि ये सुई है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की लंबी है। बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लेना। ऑप्शन है πr²/60, बी ऑप्शन है πr²/180, सी है πr²/360 एंड डी है πr²/90। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है πr²/360। 18 1/2 सेंटीमीटर व्यास के ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका व्यास दिया है 2r बराबर 1/2। ठीक है ना, तो त्रिज्या होगी 1/4। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो 3π, r का मान 1/4, तो हो जाएगा 3π इंटू 1/16, तो होगा 3π/16 सेमी स्क्वायर, 3π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन था ए है 1/8 पाई सेमी स्क्वायर, बी ऑप्शन है 3/16 पाई सेमी स्क्वायर, यही सही होगा। सी था π/16 एंड डी था 3/32 पाई सेमी स्क्वायर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आ गए हैं 18 तक पहुंच गए हैं। थोड़ा सा लिखने में टाइम लग रहा है, अन्यथा ठीक है ना, अन्यथा क्या होता है 1 मिनट में एक भी नहीं लगता है। आगे है केंद्र बारंबारता बहुभुज में दिया है, माध्य और माध्यक दिया है, बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। माध्य बराबर 26.1, माध्यक बराबर 25.8। ठीक है, और बहुलक ज्ञात करना। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है सीधा ना, 3 बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्यक, बस इसका ऑप्शन दिया है 24.2, 25.1, 25.2, 26.4। ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यू रख देना है, और इसका आंसर आ रहा 25.2। तो 3 मध्य 26.1, बहुलक ज्ञात करना 25.2 आंसर आ रहा है, प्लस 2 माध्यक 25.8, ये हो जाएगा 3 6 18 का 8, 3 6 1 7 78, 3 का 3 3 8, अच्छा, प्लस 2 8 16 का 6, 2 5 10 11 का 1 है, 2 4 1 5। कुछ फॉर्मूले में गलती हुआ है, या तो ये 2 है और ये 3 है। 25 75 50 नहीं आएगा, इसी से आएगा। हाँ ठीक है,
थ्री इंटू माध्यक, अगर ये माध्यक होगा, ये माध्यक होगा और ये माध्य होगा, तो यहाँ था 26.1। मुझे लग रहा फॉर्मूला मुझसे कुछ मिस्टेक हो गया है, 25.8। ठीक 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 ठीक, अब ये होना चाहिए 3 8 24 का 4, हासिल लगे 2 और 3 5 15 17 का 7, हासिल लगा 1, 3 6 7। बहुलक निकालना है और प्लस 2 1 2, 2 6 12 का 2 आ जाएगा, 2 2 4 1 5। तो बहुलक हो जाएगा 77.4 में से 52.2 घटाएंगे 2 2 2 25.2, यहाँ 5 बनेगा, 25.2 बराबर बहुलक। ठीक है, 25.2 इसका आंसर है। तो फॉर्मूला है 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। अगला क्वेश्चन है 20 वाला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे, 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य, क्योंकि हर सेट में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। ठीक है, इस फॉर्मूले पे एक नया क्वेश्चन है, बारंबारता, बी है माध्य एंड सी है माध्यक। देखो माध्य और माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती हैं, और डी ऑप्शन है बी तथा सी दोनों, तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ये 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना, 20 नंबर का। अब 20 क्वेश्चन जो है ये टाइम इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें लिखना पड़ रहा था। अब मैं क्या करूँगा, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कर सकते हैं वो आपको दिया जाएगा, जैसे कि 99 और 153 का में से कितना दिया 9, तो इसका लैसे ज्ञात करना है। ठीक है ना, में से दिया है और लैसे ज्ञात करना, 99 153 का लैसे फाइंड करना। तो एक फॉर्मूला होता है लैसे गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, तो लैसे निकालेंगे, में से 9 दिया है, 91 गुणा 153, तो लैसे बराबर हो जाएगा 99 इंटू 153/9। इससे काटेंगे 11 गुणा 153, 11 की 153 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन था, हो गया। और 21 का ख ये दिया है 2 कोस स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर कोस थीटा। तो थीटा का वैल्यू फाइंड करना, 2 कोस 45 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर कोस थीटा, यानी 2 इंटू 1/2 माइनस 1 बराबर कोस थीटा, यानी कि कैंसिल हुआ, 1 माइनस 1 बराबर कोस थीटा, 0 बराबर कोस थीटा। कोस में 0 किसका मान होता है, कोस 0, कोस 90 0 होता है। ठीक है ना, तो थीटा इक्वल टू 90 हो गया, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। अब आते हैं हम गे पर। गे वाला ऑप्शन है बिंदु 4y और इसके बीच की दूरी 1 है, 4y एंड 12 3, इसके बीच की दूरी कितनी है 10 है। y बराबर क्या होगा, इसे x1 y1 मानेंगे, इसे x2 y2 मानेंगे। d बराबर √12 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 3 माइनस y का स्क्वायर, डी का मान 10 है, √8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देंगे, 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर 100 बराबर 64 प्लस 9 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 6y, तो 100 माइनस का 64 या 36 बचेगा, माइनस 9 बराबर y स्क्वायर माइनस का 6y। चलो 9 को उधर ही रहने देता हूँ। ठीक है, या 36 9 प्लस का y स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखो 3 माइनस y का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर 3 माइनस y का स्क्वायर, ये 3 माइनस y तो था ही पूरा पूरा इतना, तो 6 बराबर 3 माइनस का y, तो y बराबर हो जाएगा y बराबर 3 माइनस 6, यानी y बराबर -3। y का मान इसका आएगा माइनस का 3, y का मान -3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ एक्स वाई बिंदु 3,6 तथा -3,4 से समदूरस्थ हैं। एक्स वाई का मान ज्ञात करो, इसे पी मानेंगे, इसे ए ले लो, इसे बी ले लेंगे, यानी कि पी ए बराबर पी बी। एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है ना,
समदूरस्थ है। एक्स वाई में संबंध याद करना, मान नहीं निकालना, यानी कि जो रिलेशन बनेगा वो बना के छोड़ देना। ये होगा एक्स माइनस का 3 का वर्ग प्लस वाई माइनस 6 का वर्ग इक्वल टू पी भी में लेंगे एक्स माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा वाई माइनस 4 का वर्ग। रिलेशन बनाना है, केवल क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, रूट हट जाएगा, एक्स माइनस 3 का वर्ग प्लस वाई माइनस 6 का वर्ग एक्स प्लस 3 का वर्ग प्लस वाई माइनस 4 का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x, ये होगा वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6x वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 4 दूनी 8y एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर 9 से 9 और जो कटेगा काट देंगे, रिलेशन जो बचेगा बचा देंगे। उधर ले लो सब एक साइड में, ठीक है। ये होगा 6x प्लस 6x 8y प्लस का 12y 16 को इधर ले आओ, इधर 36 था इधर 16, यानी कि 20 बराबर 12x प्लस 4y। बीस बराबर 12x प्लस 4y। क्या 4 कॉमन निकाल सकते हैं अभी, 4 से डिवाइडिंग किया जा सकता है दोनों साइड, ठीक है। 4 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डे 21 का डे। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू r 3.5 का स्क्वायर इंटू h का मान 12। सोल्व कर लेंगे इसे 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 12, ये 2 बार कटेगा, 2 से 11 हो जाएगा। 1/3 11 इंटू 3 5 गुणा, अब इनके गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे 3 चौक 12 हो गया और 11 चौक 44 गुणा 3.5, जो आएगा उतने सेमी स्क्वायर सेमी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। आयतन है तो घन में होता है, सेमी क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए हो गया जय। इसका माध्य निकालना, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 एंड 40 से 50। क्या करेंगे, x निकाल लेंगे इसका आधा और 12 मारता f दी हुई है, इसमें 3 2 ही है, 10 11 9 7। x 0 और 10 का जोड़ के आधा 5 या 15, 10 और 20 30, 30 का आधा 15, 20 30 50, 50 का आधा 25, 70 का आधा 35 और 90, 90 का आधा 45। ये बारम्बार f दी थी, अब लेंगे fx। 5 दिया 15, 15 दाई 150, 25 गुणा 11, 11 पंजे 55 का 5, 11 पंजे 55 का 5, हाथ लगे 5 और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 और 9, 9 पंजे 45 का 5, 9 पंजे 45 का 5, हाथ लगे 4, 9 ते 27, 27 और 4 31, 7 पंजे 35 का 5, 7 पंजे 35 का 5, लगे 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31। इन्हें जोड़ लेंगे सिग्मा एफ एक्स और n बराबर ये हो जाएगा 3 10 13, 13 और 11 24, 24 और 9 24 और 6 हो जाएगा 30 और 3 33, 40 हो जाएगा। इनको जोड़ लेते हैं 5 5 10 5 15 5 20, 0 हासिल लगे 2 2 3 3 3 5 8 8 और 7 15 और 1 16 और 1 17 का 7 हासिल लगा 1 लगा 1 1 और 1 2 तो 4 3 7 3 10 1070। माध्य बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स बटे एन, यानी कि 10 70 बटे 40, 0 से 0 काट देंगे, 107 बटे 4, 4 से डिवाइडिंग कर देंगे, ठीक है ना। जो आएगा उसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे कौन कौन से हो गए थे, 2 नंबर वाले ख़त्म हो चुके हैं। अब बात आती है, हम पढ़ते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। 5 खंड करने 5, उसके बाद आते हैं 6 वाले, बस पेपर ख़त्म हो जाएगा। जो ज़्यादा टाइम लगने वाला था वो टाइम कहाँ लगा,
छोटे क्वेश्चन 20 में वो उतारने भी थे, ऑप्शन भी रखे, है ना, इसलिए टाइम लगा और अब नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 में कोई सा 5 करना है। पहला है कै, तो 5 ही कर देता हूँ, ठीक है ना। 12 + 7x के शून्यांक ज्ञात करने के द्विघात बहुपद है कि शून्यांक ज्ञात करें। शून्यांकों के गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। शून्यांकों तथा शून्यांकों के बीच के संबंध, ठीक है ना। तो शून्यांक निकाल लेते हैं, वही ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a = 1। वैसे तो इसकी संबंध पहले तो ये हमारा हो जाएगा 12 के टुकड़े, 12 के टुकड़े जिनका योग 7 हो, तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 4 3 7 हो जाएगा। फैक्टर ऐसे निकल जाएंगे, 4x + 3x + 12 = 0। यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x + 4, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, x + 4, x + 4 कॉमन आया, x + 3 = 0। यदि x + 4 = 0, x = -4, x + 3 = 0, x = -3, एक को अल्फा मानेंगे, दूसरे को बीटा मानेंगे। अब इसकी शून्यांकों की सत्यता, a = 1, b = 7, c = 12। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, -4 -3 -b का मान 7/1, -7 = -7, सत्य है, सत्यापित है। और अल्फ़ा बीटा होता है c/a। अल्फ़ा बीटा -4 × -3, c का मान है 12/a का मान 1, 12 = 12, ये भी सत्यापित है, ठीक है ना। पहले मूल निकालेंगे, मूल निकालने के बाद उसके शून्यांक निकालने, शून्यांकों के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। मैंने गुणांक थे, गुणांक निकाल दिए हैं, उसके बीच संबंध स्थापित हो चुका है, ठीक है ना। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, कोई खास नहीं था, 2 मिनट भी नहीं लगती है 4 नंबर का क्वेश्चन करने में। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, एक संख्या x मानेंगे, एक संख्या y मानेंगे, इसके वर्गों का अंतर 180 दिया है, x² - y² = 180। आगे छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या ये माने हैं, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन में कहा था कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है, 8 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो y का मान यहाँ रख देंगे, x² - y² = 180, तो x² - 8x = 180, तो x² - 8x - 180 = 0। 180 के टुकड़े जिसका अंतर 8 हो, x² - 18 = 180 -180 = 0। x² - 18x + 10x - 180 = 0। फैक्टर x कॉमन, x - 18 + 10 कॉमन, x - 18 = 0। x - 18 and x + 10 = 0। यदि x - 18 = 0 तो x = 18, x + 10 = 0 तो x = -10। तो x का जो मान है वो 18 आ गया, ठीक है। x का मान 18 है, तो y का मान निकाल लेंगे, पॉजिटिव संख्या लेंगे, तो y का मान निकालेंगे, y² = 8x, 8 × 18, ठीक है ना, 18 8। अब क्या करेंगे, 18 8 है, 2 × 9, 18 को 9 दूनी 18, 16 × 4, 16 × 9, तो y = 16 का वर्गमूल 4 और 9 का 3, 12 आ जाएगी, यानी x = 18 और y = 12। ये इसके क्या है, आंसर आ चुके हैं, ठीक है ना। x = 18 और y = 12, ठीक। 2 आंसर हमारे आ चुके हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन अभी हो चुके हैं, 3 और शायद करने हैं इससे, 3 और करेंगे 5, यानी कि 20 नंबर का इधर हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन इसमें करने हैं, 2 कर चुके हैं, ठीक। 4 नंबर 4 × 5 = 20 नंबर का सीधा पोर्शन है। आगे बढ़ते हैं 22। हाँ, इस 22 का है, सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं के बीच के कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के कोण को आंतरिक कोण का संपूरक होता है। अच्छा,
ठीक है, ये भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि छोटा क्वेश्चन जो है वो कर देते हैं जो आसानी से हो जाए। देखिएगा, इसमें दिया ओ ए अनुपात ओ बी, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, एंगल ए बराबर एंगल सी दर्शाइए कि, एंड कोण बी बराबर कोण डी। एक फिगर बना हुआ है इस तरह से, ये सीधी रेखा है, ये है ए डी ओ बी एंड ये सी। इसमें ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी, ये कोण इस कोण के क्या है बराबर है, शीर्षाभ में कोण है। और ओ ए बटे ओ बी बराबर दे रखा है ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी, यानी कि दिया है ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, यानी कि ओ ए बटे ओ सी बराबर हो सकता है ओ डी बटे ओ बी। ठीक है ना, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ डी बटे ओ बी, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या रहा होगा, समरूप रहा होगा। तो त्रिभुज ओ ए डी समरूप है त्रिभुज ओ सी बी के, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर ऐसे सब कोण है और इनका भुजाओं का अनुपात समान है। तो भुजाओं का अनुपात समान है तो ये संगत कोण बराबर होंगे, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है ना, एंड कोण भी कोण डी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए ओ डी बराबर है एंगल बी ओ सी के, अतः ये समरूप होगा। ठीक है, तो संगत कोण क्या होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि ए बराबर होगा सी के एंड बी बराबर होगा डी के, एंगल बी बराबर एंगल डी, वही ये प्रूव करना था। ठीक है ना, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। एक और कर देता हूँ, मुझे लग रहा पहला मैंने किया 1 2 3 कर दिए, 3 कर दिए हैं। हाँ, एक बारंबारता वाला है, माध्यक निकालना है, ये भी आप लोग कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ताश की गड्डी को फेंटने पर 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करोगी वह बादशाह हो। कुल ताश बराबर 52 और बादशाह बराबर 4, बादशाह नहीं हो तो प्रायिकता ज्ञात करो वह बादशाह हो। तो एक पत्ता निकालने के कुल प्रकार बराबर 52। ठीक है, पहला पार्ट में कर रहा हूँ, बादशाह एक पत्ता, बादशाह होने के संभाव्य प्रकार, बादशाह 4 है तो 4 होंगे, तो एक पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता बराबर संभाव्य प्रकार बटे कुल प्रकार, 4 बटे 52, 13 चौका 52। सेकेंड पार्ट है बादशाह न हो, एक पत्ता बादशाह, ये प्रायिकता P मान दिया। ठीक है ना, बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह न होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस P, 1 माइनस का 1 बटे 13, 13 माइनस 1 बराबर 12 बटे 13। बादशाह न होने की प्रायिकता कितनी होगी, 12 बटे 13। बस 4 नंबर में क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन खास नहीं था। इसका एक पार्ट और कर देते हैं, वो प्रूफ करने वाला है और एक दिया हुआ है ये माध्यक निकालना, ये आप लोग कर सकते हैं बड़े आराम से। वर्ग अंतराल माध्य का निकाल, माध्यक। ठीक है ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ये आप लोग करेंगे, क्योंकि इसमें मुझे टाइम लगने वाला है ज़्यादा। ठीक है ना, 50 से 60 बारंबारता दिया है, जगह 5, 8, 20 किताब का क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। ठीक है ना,
15 7 5। क्या निकालना? माध्यक ज्ञात करो, माध्यक ज्ञात करो। ठीक, माध्य नहीं निकालना, माध्यक निकालना है। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं 6 नंबर वाले पे। 3 क्वेश्चन है 6 वाले, केवल अथवा अथवा भी दिए हैं। ठीक है, इसको आप कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, एक पार्ट कराता हूँ अथवा में से। निम्न समीकरण युग्म को हल करो। एक समीकरण दिया है 3x माइनस का 5y माइनस 4 बराबर 0 और एक है 9x बराबर 2y प्लस 7। इस युग्म को हल करो। ठीक है, इस समीकरण युग्म को हल करना 6 नंबर का बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट है 2 अंकों की संख्या, अंक उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। तो संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या ज्ञात करो। ठीक है, पहले एक कर देता हूँ, 23 24 25, फिर टाइम बचता है तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो। देखिए ना 45 मिनट की हो चुकी है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ। 9x माइनस 2y बराबर 7, ये समीकरण 1। समीकरण 2, यहाँ क्या कर रहा हूँ, 3x है या 9x है, इसे 3 से गुणा कर देते हैं, 3 3 9, तो यह हो जाएगा 9x माइनस 3 पंजे 15 भाई 4 इधर लेंगे, 4 तिया 12। ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1 को 3 से गुणा किया था, घटाने पर हल करना का है, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा है। या 13y बराबर माइनस का 5। ठीक है ना, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 5/13। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है ना, तो 3x माइनस का 5, y का मान माइनस का 5/13 बराबर 4 और 3x माइनस का प्लस का 25/13 बराबर 4 और 3x बराबर 4 माइनस का 25/13। कोई विधि नहीं कहा। 13 चौका 52 माइनस का 25/13 3x, तो x बराबर होंगे 12 में से 5 गए 7 और यहाँ से 4 में तो गए 2, 27/13 और 3 9 27, तो x बराबर 9/13। x का मान आ गया, y का आ गया, ये ओके, ये आंसर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, 23 कंप्लीट हो चुका है। अब हमको करना है, पहले 24 कर देता हूँ। ठीक है, 24 से एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है। एक मंदिर है, मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। आगे का है मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन। मंदिर है, यहाँ पे भवन बना हुआ है। मंदिर के शीर्ष से भवन की दूसरी ओर, सड़क की दूसरी ओर बने भवन का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का, यानी कि भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ से जो उन्नयन कोण बना वो 30 अंश है। ओके, तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 है। भवन का पाद ये होगा नीचे, ये 45 है। नहीं 45 कौन सा होगा, ये होगा, यहाँ से देखा ना नीचे की ओर, ये 45 है। भवन के पाद का अवनमन कोण 45 है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई निकालनी है। ये A B C D E, भवन की ऊंचाई आएगी हमारी कितनी, 5 3 प्लस √3, ये हमें लानी है। ठीक है, ओके, हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब देखिएगा, ये 15 मीटर है तो ये भी 15 होगी, ये तो कंफर्म है। तो ये x मान लेता हूँ, ये भी x हो जाएगा। ये निकाल लेते हैं तो 15 में ये जोड़ देंगे। ठीक है ना, भवन की ऊंचाई आ जाएगी। तो इस वाली त्रिभुज में लगाने का कोई फ़ायदा होगा, x निकाल लेंगे और इस वाली त्रिभुज में ये बटाइए। तो इस वाली त्रिभुज में ये 45 है तो ये भी 45 होगा। एक अंतर कोण हो जाएगा त्रिभुज ABC में होगा AB/BC बराबर tan 45। AB का मान 15 है, BC का मान x है, tan 45 बन 15 बराबर x बराबर 15। अब इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ADE में तो D/AD बराबर tan 30, DE निकालेंगे, AD का मान x है, tan 30 1/√3, तो DE बराबर हो जाएगा x × 1/√3। x का मान रखेंगे 15 × 1/√3। अब लेंगे भवन की ऊंचाई 15 प्लस DE,
15 प्लस डी का मान 15/√3। क्या करेंगे, 15 कॉमन निकाल लेते हैं और ये 5 कॉमन निकाल लो। 5 बाहर आ रहा, 5 ले लिया, 5 तिया 15, यहाँ भी 5 बेटा, 5 तिया 15, 3 बचेगा, 3/√3। क्या काटेंगे, √3 से ऐसे काटेंगे तो √3 आ जाएगा। तो 3 प्लस √3 मीटर, ठीक है ना। तो ये पार्ट हो चुका है। अब हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। एक पार्ट उसका भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है एक ठोस शंकु के आकार एक समान आधार की त्रिज्या के गोले पर अध्यारोपित है। पहला पार्ट। सेकंड पार्ट बहुत आसान है। एक ठोस शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का है और एक समान आधार की त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि एक अर्धगोला है नीचे, ये अर्धगोला है और उसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है, ठीक है। यदि अर्धगोले का बक्षपथ शंकु के बक्षपथ के समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। ये ऊंचाई है और ये त्रिज्या है, ठीक है। कहाँ है, शंकु का बक्षपथ बराबर अर्धगोले का बक्षपथ, अर्धगोले का बक्षपथ, दोनों का बक्षपथ समान दिया है। तो H और R, H अनुपात R निकालना है, ठीक है ना। क्या करना है, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या R है और ऊंचाई H है, R अनुपात H ये फाइंड करना। बहुत आसान। 6 नंबर में इसमें क्या रखा है, शंकु का बक्षपथ होता है πRL, ठीक है ना। शंकु का बक्षपथ πRL और अर्धगोले का बक्षपथ हो जाएगा, गोले का होता है 4πr² और अर्धगोले का होगा 2πr², ठीक है ना। पाई से पाई कैंसिल करेंगे, एक R से R कैंसिल करेंगे, L बराबर 2R। L होता है कितना, L बराबर L ये होता है त्रिज्या ऊंचाई, L बराबर √H² प्लस R²। L बराबर अंडर क्या होता है H² प्लस R² बराबर 2R। स्क्वायरिंग कर देंगे, वर्ग करने पर यानी H² प्लस R² बराबर 2R का स्क्वायर। इधर से अंडर हट जाएगा तो H² प्लस R² बराबर 4R²। तो H² बराबर 4R² माइनस R² बराबर 3R²। तो H² बराबर 3R²। H R और H का अनुपात चाहिए, तो 1/3 बराबर R²/H², 1/√3 R अनुपात H, 1/√3, R अनुपात H, 1/√3, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट पेपर हो चुका है। मैंने केवल एक क्वेश्चन छोड़ा है, अभी 52 मिनट कुछ हो रही हैं, ठीक, 1 घंटा नहीं हुआ है, ठीक। इसका और कर देता हूँ 25 का अथवा वाला 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप पर 60 अंश का कोण बनाता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाला। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, यानी कि कोई वृत्त है और केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्या निकालना, क्षेत्रफल बराबर πr²/360। R का मान है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा भी तो था, θ/360 इंटू πr², थीटा, ठीक थीटा। तो थीटा का मान कितना है इसका, थीटा बराबर 60 अंश है। तो 60/360 इंटू पाई का मान 22/7, R का मान 21 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसे, हाँ, 0 से 0, 6/36 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21, 7 से 21, सॉल्व कर लेंगे, 6 छंग 36, तो 22 गुणा 21, 3/6, 3 दूनी 6, 22 गुणा 21/2, 2 से कटेंगे 11, 11 गुणा 21, 231 सेमी स्क्वायर। तो 6 नंबर के लिए तो यार ये बहुत छोटा क्वेश्चन लग रखा है। तो 6 नंबर में इतना छोटा क्यों ना होता है, ये पता नहीं बोर्ड वाले कैसे पेपर बना रहे हैं। चलो, इसका अथवा वाला हो गया है। ऐसे ही 23 का अथवा कर देता हूँ और 24 का अथवा ऊंचाई दूरी है, आप करेंगे खुद। 23 का अथवा है 2 अंकों की संख्या, माना
दो अंकों की संख्या के अंक, दो अंकों की जो संख्या है वो है 10x + y। यहाँ x है इकाई अंक और y है दहाई अंक। दो अंकों की संख्या एवं उनके अंक उलटने पर बनी संख्या का योग। अंक उलट देंगे, x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x, उनका योग 66 है और उनका अंतर, अंकों का अंतर 2 है। संख्या ज्ञात करो। 2 शर्तें दे रखी हैं। तो दो अंकों की संख्या, एक तो 10x + y मानी है और अंक उलटने पर संख्या का योग 66 है और उनका अंतर 2 है। तो ये हो जाएगा 10 × 11, 11x + 11y = 66। 11 कॉमन लेंगे, x + y = 66, तो x + y = 6, x - y = 2। समीकरण 1, समीकरण 2 हल करेंगे। समीकरण 1 पे 2 से x + y = 6 जोड़ने पर 2x = 8, x = 4, x + y = 6 है, x का मान 4 रखेंगे, y = 2 आ जाएगा। तो दो अंकों की संख्या 10x + y, x का मान 4 है एंड y का मान 2 है। 10 चौक 40 और 2 42। दो अंकों की संख्या कितनी है? 42। ठीक है, अभी 1 घंटा नहीं हुआ है, लगभग पेपर एंड हो चुका है।